नमस्कार सभी को। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप इस कोरोना के समय सकुशल रहें और मेरा सबसे आग्रह है नकारात्मक लोगों से दूर रहें। वो आपको कभी खुशी नहीं दे सकते हैं। अभी सबसे ज़्यादा लोगों को प्रेरित करते रहना है, तो इसी कड़ी में मैं आज एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। आज की जो कहानी है हम सबों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, चाहे वो व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, चाहे छोटा व्यवसाय, छोटा नौकरी या बड़ा व्यवसाय या बड़ा नौकरी करते हैं, ये सबसे जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति एक बड़े ऑफिस में काम करता है। वो काफ़ी काम के प्रति ईमानदार था और लगन के साथ काम करता था। जो भी काम उसे मिलता था वो टाइम पे करके देता था। लोग ऑफिस में उसके काम को देख के प्रभावित भी थे, उसकी बड़ाई भी करते थे, उसका लोग उदाहरण भी देते थे कि देखो वो कितना अच्छा काम करता है। अब उसके अंदर एक ललक थी। वो काम ख़त्म करता खुद ही जाता मैनेजर के पास, अपने सीनियर्स के पास, मुझे और काम दे दो। वो काम लेता गया, करता गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा समय आया कि काम ज़्यादा हो गया, समय कम उसके पास रहने लगा। वो घर आता तो चिड़चिड़ा रहता, यार काम नहीं हो रहा, काम कैसे मैनेज होगा। घर में किसी से सही से बात नहीं करता, बच्चे से बात नहीं करता, पत्नी से वो झगड़ा करते रहता था काम की वजह से। वो उसका जो ऑफिस और जो घर का जो तालमेल बिठा के रखना चाहिए वो बिठा के रख नहीं पा रहा था। वो घर में भी ऑफिस करता रहता था, काम करता रहता था। वो घर वाले भी सोच रहे थे पता नहीं क्या हो गया। पहले सही से घर में समय देता था, लेकिन अब घर में समय नहीं देता। 5 साल का एक छोटा बच्चा आता है उसके पास, बोलता है पापा मेरे साथ खेलो ना, पहले आप खेलते थे, आप क्यों नहीं खेलते। तो वो गुस्से से बोलता है चला जा, मेरे पास बहुत काम है, मुझे कुछ तैयारी करनी है, तब मैं कल जाके ऑफिस में वो काम समय पे दे पाऊँगा। बच्चे भी नाराज़ होने लगा कि पापा को पता नहीं क्या हो गया। 5 साल का बच्चा, उसे क्या पता काम क्या होता है। उसे पापा चाहिए जो साथ में खेले, वो इंसान चाहिए जो पूरा दिन जिसका वो इंतज़ार करता है घर पे, वो उसके साथ समय बिताए। समय निकलता गया, ऑफिस से आता, वो इसी प्रकार से अपने घर वालों पे चिल्लाता। बच्चा एक दिन फिर आया, बोलता पापा खेलो ना, क्यों नहीं खेलते आप, आपसे मुझे एक सवाल करना है। फिर वो गुस्से से जवाब दिया बच्चे को। बच्चा जाके अपने कमरे में चला गया, रोता रहा। उसे लगा होगा, उस इंसान ने बोला बच्चा सो गया। उसके कमरे में गया, देखा बच्चा रो रहा है, तो उसे लगा चलो कोई नहीं, एक सवाल ही तो पूछ रहा है, एक जवाब देते हैं, छुट्टी हो जाएगी, ये मेरे से पूछेगा नहीं। तो कहता है ठीक है बाबू, बताओ क्या सवाल पूछना है आपको। तो कहता है आप डांटोगे तो नहीं। पापा बोलते नहीं डांटूंगा, पूछो क्या सवाल पूछना है। तो पापा से पूछता है आप 1 घंटे में, आपको 1 घंटे में कितना पैसा मिलता है आपको। उसे गुस्सा आता है कि ये फिर पैसे मांगेगा, इसलिए पैसे की बात कर रहा है। बोलता है तुझे पैसे चाहिए, मैं पैसे देता हूँ। बोलता नहीं बताओ ना पापा को 1 घंटे में कितना पैसा मिलता है। तो उसके पापा कहते हैं मुझे 100 रुपये मिलता है 1 घंटे में। बोलता चलो यार जवाब दो, छुट्टी हो जाएगी, इसे क्या फ़र्क पड़ता है मुझे क्या मिलता है नहीं मिलता है। वो बोल देता है मुझे 1 घंटे में 100 रुपये मिलता है। बच्चा कहता है ठीक है, सो जाता है वो सुन के। अगले दिन सुबह जब पापा नाश्ता के टेबल में बैठे होते हैं नाश्ता करने के लिए, तो देखता है बच्चा के पास जो गुल्लक होता है वो पापा के सामने फोड़ देता है, और उसमें जो सिक्के होते हैं वो जमा करके वो गिनने लगता है। उसे गिनती क्या आएगी 5 साल के बच्चे को, किसी तरीके से जमा कर लेता है वो सिक्के वो अपने हाथों में। तो पापा कहता है पापा बताओ ना कितने पैसे मेरे हाथों में हैं। पापा गुस्सा आता है, फिर चिल्लाता है कि तुम्हारे पास जब पैसे थे तो मेरे से क्यों मांग रहा है। बोलता नहीं पापा बताओ ना। तो पापा बोलते चल यार बता दो, इससे पीछा छूटेगा। तो वो गिन के बताता है कि इसमें ना 500 रुपये हैं। तो कहते पापा एक काम करो, आप इससे ना 50 रुपये निकालो
या कुछ पैसे निकाल लो और ये मैं आपको देता रखो, लेकिन मुझे आप ये आधा घंटा दे दो जो ये मेरे हैं। कितनी बड़ी बात है। मतलब उस बच्चे को कितना समझ है कि पापा पैसे के लिए सारा करते हैं, बट उसे ये नहीं पता कि सारा पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये मतलब समझो, कितनी करुणामय पल होगा वो जो पापा को कहते हैं पापा ये 50 रुपये लो और आप अपना आधा घंटा मुझे दो, मेरे साथ खेलो। इसलिए सभी से आग्रह करता हूँ, आप इंसान, आप पूरे दुनिया के लिए एक इंसान हो, लेकिन घर वालों के लिए सब कुछ हो। आप समाज सेवा करते हो, राजनीति में हो, किसी भी काम करते हो, लेकिन उनके लिए एक इंसान ही हो। लेकिन घर वालों के लिए सब कुछ हो। आप कितना भी बड़ा बन जाए, कितना भी उपलब्धि पालें, लेकिन घर वालों के लिए ज़रूर समय निकालें। धन्यवाद सभी को।